ये लिखता है, देखो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ये क्या होता है, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ये माइनस हुआ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्लियर? रिजल्ट एकदम बीच में से निकलेगा तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन हुआ नॉर्थ और ये हुआ वेस्ट। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में बर्ड का वेलोसिटी का ये हुआ मैग्नीट्यूड, 42 डायरेक्शन हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 53 डिग्री, ये तुम बोल सकते हो 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो अच्छा, हम लोग जा रहे हैं ईस्ट से साउथ का डायरेक्शन में, तो पहले आएगा साउथ ऑफ ईस्ट आएगा, ये हुआ साउथ। Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है मोशन इन ए प्लेन का वीडियो नंबर 15 और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन का कंसेप्ट और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। लास्ट वीडियो मतलब वीडियो नंबर 14 में हमने डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन का कंसेप्ट और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर हमने बहुत सारा न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि रिलेटिव वेलोसिटी आखिर होता क्या है तो आप लोग एक बार लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, मैं प्लेलिस्ट में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले एक बार रिलेटिव वेलोसिटी क्या है उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तभी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में जा पाएंगे। तो देखो ये है हमारा ग्राउंड, ये है हमारा ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर 2 पर्सन, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। पर्सन ए का वेलोसिटी है सपोज ये मैं मान रहा हूं 20 मीटर पर सेकेंड और पर्सन बी आगे दौड़ रहा है, इसका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मान रहा हूं, ऑब्वियसली पार्टिकल बी पार्टिकल ए से आगे है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फर्स्ट केस में क्या है, ये जो बाद में होता है ये होता है ऑब्जर्वर, तो इस केस में बी है ऑब्जर्वर। ठीक है, तो हम लोग पूरा चीज देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 20 आई कैप, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान रहा हूं। वेलोसिटी का 2 चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो देख सकते हो ए का वेलोसिटी क्या है 20 आई कैप और वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये हुआ बी का डायरेक्शन कितना है 30 आई कैप, तो ये हुआ -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बी को ऑब्जर्वर मान रहा हूं, बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कितना है -10 आई कैप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये फील हुआ कि बी दौड़ रहा है, बी का स्पीड ज्यादा है। मान लो मैं बी हूं, मेरा स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं खुद को रेस्ट मान रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में बी 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है। ऑब्वियसली इस चीज को तुम्हें फील करना होगा, मेरा स्पीड ज्यादा है, मैं दौड़ रहा हूं आगे और जो बंदा पीछे है ए उसका वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कितना है -10, तो मेरा स्पीड ज्यादा है। मैं अगर खुद को रेस्ट मान रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में ए 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा होगा। क्यों ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि मेरा स्पीड ज्यादा है। क्लियर? एक्चुअली बी रेस्ट पे नहीं है, बी खुद को रेस्ट मान के ये बता रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट में ए 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है। और अगर मैं ये लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो उस केस में ये ए हुआ ऑब्जर्वर, उस केस में ए हुआ ऑब्जर्वर, तो उस केस में हम लोग ए को रेस्ट पे मान के सब कुछ बताएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी का वेलोसिटी कितना है 30 आई कैप, ए का वेलोसिटी कितना है 20 आई कैप, तो ये हुआ 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अगर ए चल रहा है, ए चल रहा है, सपोज मैं अब ए हूं, मेरा स्पीड कम है, बी आगे दौड़ रहा है। अगर मैं खुद को रेस्ट मान रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में बी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा होगा। क्यों? मुझे ऐसा फील हो रहा है
क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है? क्योंकि मेरा स्पीड कम है, मैं धीरे धीरे दौड़ रहा हूं, धीरे धीरे दौड़ रहा हूं, धीरे धीरे दौड़ रहा हूं, और बी आगे दौड़ रहा है, स्पीड ज्यादा है। अगर मैं खुद को रेस्ट मान रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में बी 10 मीटर पर सेकेंड से सामने जा रहा है। और अगर बी खुद को रेस्ट में मान रहा है, इस केस में ए ऑब्जर्वर है और इस केस में बी ऑब्जर्वर है, अगर बी ऑब्जर्वर है और बी खुद को रेस्ट पे मानता है तो उसके रेस्पेक्ट में ए 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा होगा। ये मान रहा है, ये अगर बी खुद को रेस्ट पे मान रहा है तो बी के रेस्पेक्ट में ए 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा पीछे, क्योंकि बी का स्पीड ज्यादा है। ये फील करो ना, फील करो, मेरा स्पीड ज्यादा है, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूं। अगर मैं खुद को रेस्ट मान रहा हूं तो मैं देखूंगा कि ए 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है। एक्चुअली तो नहीं जा रहा होगा, एक्चुअली तो ए सामने आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील होगा। थोड़ा फील करो तो यही होगा फील कि बी के रेस्पेक्ट में ए 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा पीछे। तो ये था लास्ट वीडियो का कंसेप्ट। अगर आप लोगों को डिटेल्स न्यूमेरिकल चाहिए तो आप लोगों को लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। आज हम लोग डिस्कस कर रहे रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन। ये क्या है सर? ये क्या हम लोग आज आर्ट सीखेंगे? नहीं, देखो, आर्ट के थ्रू सिखाऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो ये एक पर्सन है ए और ये जा रहा है सामने डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v है, और मान लो ये एक पर्सन है बी, ठीक है, ये एक पर्सन है बी ये एक पर्सन है बी जो इस पेड़ के ऊपर चल रहा है, ठीक है, ये एक पर्सन है बी, तो इसका वेलोसिटी है vb, ठीक है। तो देखो, अब ये वन डायमेंशन में नहीं है, ये पर्सन जा रहा है आगे और ये पर्सन जा रहा है, मान लो ये पर्सन जा रहा है एक्स एक्सिस में और ये पर्सन जा रहा है वाई एक्सिस में विद वेलोसिटी vb। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि ए के रेस्पेक्ट में बी कितने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब पेड़ पे चल रहा है, और ये भी हो सकता है कि बी के रेस्पेक्ट में ए कितने वेलोसिटी से सामने आ रहा है। तो जब हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू बोल रहे हैं कोई ऑब्जर्वर को, तो ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट मान के दूसरे का वेलोसिटी बता रहा है। ऑब्जर्वर रेस्ट पे नहीं है, ए भी सामने जा रहा है, बी भी ऊपर जा रहा है। अगर ए के रेस्पेक्ट में मैं सब चीज बोल रहा हूं तो ए खुद को रेस्ट मान के बी का वेलोसिटी बता रहा है। अगर मैं बी को ऑब्जर्वर बना लूं तो बी खुद को रेस्ट मान के, बी रेस्ट पे नहीं है, बी ऊपर जा रहा है, बी खुद को रेस्ट मान के ए का वेलोसिटी बताएगा। तो जिसको तुम ऑब्जर्वर मान रहे हो उस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाओ, सिंपल यही कंसेप्ट है। क्लियर? रेस्ट पे लाओ मतलब रेस्ट पे मानो, रेस्ट पे एक्चुअली नहीं है। ए जब जा रहा है आगे तो ऑब्वियसली अगर मैं ए को ऑब्जर्वर मानता हूं तो ए खुद को रेस्ट पे मान के बी का वेलोसिटी बता रहा है। ए तो सामने जा रहा है ना, ये सामने जा रहा है, तो जिसके रेस्पेक्ट में तुम बोल रहे हो रिलेटिव वेलोसिटी, वो ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे मान के दूसरे का वेलोसिटी बताता है। अब देखो, इस केस में ये रिलेटिव वेलोसिटी है वन डायमेंशन, क्योंकि दोनों ही पर्सन एक्स एक्सिस में दौड़ रहे थे, और इस केस में एक पर्सन है, एक का वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, दूसरे का वेलोसिटी है वाई एक्सिस में। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट, और ये टॉपिक मैंने वीडियो 7 और 8 में डिटेल्स में डिस्कस किया था। वीडियो 7 में वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट न्यूमेरिकल, और वीडियो 8 में वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ऊपर हमने बहुत सारा न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग एक बार जरूर देख लेगा, पूरा फील मिल जाएगा, फील कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता क्या है। लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत ही क्विक रिवीजन करा दूंगा ताकि हम लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट पता चल जाए और हम लोग इफेक्टिवली हर एक न्यूमेरिकल को कर पाए। तो इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन का थोड़ा बहुत चीज रिवीजन कर लेते हैं। क्लियर? कॉपी कर लो। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है? सिंपल, ये देखो, ये है ए वेक्टर, ये हुआ ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर। क्लियर? अब देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? ये वाला तो एंगल नहीं होगा क्योंकि हेड और टेल के बीच में हम लोग एंगल नहीं ले सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, ये हुआ ए वेक्टर, तो ये हुआ पॉइंट दोनों वेक्टर के टेल के बीच में एंगल, और ये हुआ एंगल थीटा। क्लियर? अब देखो, ये हुआ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये होता है सब्ट्रैक्शन। अगर मैं यहां पर लिखूं बेटर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है आर वेक्टर। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाला रिजल्टेंट है ए वेक्टर
प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो चाहे तुम इसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझो या तुम इसको ऐसे समझो कि ये रिजल्टेंट है ए और माइनस बी वेक्टर का एडिशन। तो माइनस बी मतलब ये है बी वेक्टर, तो इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, ठीक है। ये हुआ माइनस बी वेक्टर, लेंथ मैंने ऑलमोस्ट सेम रखा है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर आओ। तो ये हुआ, अच्छा अरे बाबू भैया ये सीधा क्यों नहीं होता रे बाबू भैया, ये हुआ माइनस बी वेक्टर, ये हुआ माइनस बी वेक्टर और ये हुआ रिजल्टेंट। देखो ये ए वेक्टर का ये हुआ हेड, ए वेक्टर के टेल से ये हुआ माइनस, अच्छा ए वेक्टर का ये हुआ हेड, ए वेक्टर के हेड से माइनस बी वेक्टर का ये हुआ टेल, ये हुआ हेड। तो दोनों वेक्टर सेम सीक्वेंस में है, तो ऑपोजिट सीक्वेंस में ये हुआ उन दोनों का रिजल्टेंट। तो देख सकते हो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रिजल्टेंट, या इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि रिजल्टेंट क्या हुआ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड द वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। रिजल्टेंट क्या है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन। तो ये हुआ बी वेक्टर, ये हुआ माइनस बी, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, ऑपोजिट ऑर्डर में ये हुआ रिजल्टेंट। क्लियर। तो इसका जो फॉर्मूला हमने सीखा था वीडियो नंबर 7 में, तो ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R इक्वल टू ये होता है a स्क्वायर, उसके बाद प्लस b स्क्वायर माइनस ये होता है ट्वाइस AB cos थीटा। ध्यान में रखना यहाँ पर जो थीटा होता है वो a वेक्टर और a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखो तो ये हुआ थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन, ये हुआ थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये वाला एंगल ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में नहीं है, गलती मत करना, ये वाला एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। क्लियर। सिंपल, अगर तुम एडिशन कर रहे हो, मान लो यहाँ पर प्लस बी है, प्लस बी तो ये जस्ट प्लस होता है बीच में, लेकिन ये है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस और ये सिर्फ बीच में माइनस होता है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर। कॉपी कर लो, चलते हैं आगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के अलावा फिजिक्स को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो हम लोग अपना टॉपिक मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन के ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका थ्योरी नहीं है, सिंपल थ्योरी हमें क्या चाहिए, और रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट। बस ये अगर तुमने सीख लिया तो तुम इस टाइप के प्रॉब्लम को जस्ट उड़ा सकते हो 5 सेकंड में, 5 सेकंड में जस्ट उड़ा सकते हो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, A bird is flying towards north with a velocity 40 km per hour and a train is moving with velocity 40 km per hour towards east। तो सबसे पहले तो नॉर्थ और ईस्ट को आइडेंटिफाई करो, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट और ये हुआ ईस्ट। बर्ड जा रहा है नॉर्थ की तरफ विद वेलोसिटी 40 km per hour। क्लियर। तो ये हुआ, ये बर्ड जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलो ये मैं एक आसानी से रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, चलो ठीक है। ये हुआ हमारा नोटेशन। अच्छा बर्ड जा रहा है किस तरफ, बर्ड जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हुआ बर्ड जा रहा है। क्लियर। ये बर्ड जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये मैं दिया वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना, ये हुआ 40 km per hour। और एक ट्रेन, एंड ए ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 km per hour टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट ये हुआ हमारा प्यारा सा ट्रेन, ये हुआ हमारा ट्रेन, ये ट्रेन जा रहा है कितना, v ऑफ ट्रेन, ये भी हुआ 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड नोटेड बाय ए मैन इन ट्रेन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड नोटेड बाय ए मैन इन ट्रेन। अगर एक पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, मतलब ट्रेन का वेलोसिटी और उस पर्सन का वेलोसिटी सेम ही है। सिंपल यही क्वेश्चन कह रहा है कि इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस बर्ड का वेलोसिटी क्या है। ऑब्वियसली ये रिलेटिव मोशन का प्रॉब्लम है
और ये 2 डायमेंशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बार्ट जा रहा है वाई एक्सिस में, ट्रेन जा रहा है सपोज एक्स एक्सिस में। तो इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में बार्ट का वेलोसिटी क्या होगा, 42 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट, 32 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट, 42 किलोमीटर पर आवर साउथ ईस्ट। जगह नहीं है, इसे 4 ऑप्शन नहीं दिया बस। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं। देखो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ये क्या होता है, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बार्ट, ये माइनस हुआ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्लियर, वेलोसिटी ऑफ बार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ये हुआ ट्रेन। अच्छा, तो सबसे पहला चीज तुम इसको वेक्टर सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हो या नॉर्मल वेक्टर मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, नॉर्मल वेक्टर से भी कर सकते हो। तो ये हुआ नोटेशन वेलोसिटी ऑफ बार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो VB माइनस VT। वेलोसिटी ऑफ बार्ट कितना, ये अगर लिखूं तो ये हुआ 40 J कैप माइनस, और ये बार्ट जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये मैं y एक्सिस ले रहा हूं 40 J कैप, और ट्रेन जा रहा है x एक्सिस में, तो ये हुआ 40 I कैप। तो अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये हुआ 2 इंटू 40 होल स्क्वायर, और ये हुआ √2 इंटू 40, मतलब ये हुआ 40 इंटू √2 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो निकल गया। अब ऑप्शन ए और सी में से कौन सा करेक्ट है, क्योंकि हमें चाहिए डायरेक्शन, हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन। ओके, तो फिर से मुझे क्या करना होगा, तो मैं सिंपल इस वेक्टर को प्लॉट करूंगा और ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालूंगा। सिंपल क्वेश्चन क्या हुआ, एक बार्ट जा रहा है y एक्सिस में मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, ट्रेन जा रहा है x एक्सिस में मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ये VB माइनस VT, VB है 40 J कैप माइनस 40 I कैप। ये तुम वेक्टर सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हो, या नॉर्मल एक वेक्टर है VBT वेक्टर इक्वल टू 40 J कैप माइनस 40 I कैप। तो इस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड होगा, ये J कैप का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस I कैप का जो कोएफिशिएंट है माइनस 40 उसका होल स्क्वायर। तो सिंपल ये हुआ जब बार्ट को हम लोग देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में बार्ट का वेलोसिटी है 40√2 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, मतलब ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मतलब ट्रेन के रेस्पेक्ट में बार्ट का वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में दिखेगा, ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। बार्ट जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ट्रेन जा रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में बार्ट का तो वेलोसिटी ये है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूं। ठीक है, तो सिंपल मेथड है, मैं इस वेक्टर को प्लॉट करूंगा 40 J कैप माइनस 40 I कैप। ठीक है, चलो, तो मैं सिंपल इस वेक्टर को प्लॉट करूंगा 40 J कैप माइनस 40 I कैप। तो ये था हमारा वेलोसिटी ऑफ बार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये हुआ 40 J कैप माइनस 40 I कैप। तो सिंपल देखो ये हुआ, ठीक है। अच्छा, 40 J कैप मतलब ये हुआ 40 J कैप, क्लियर, ये हुआ 40 J कैप एक वेक्टर, और माइनस 40 अगर मैं प्लस को इधर ले रहा हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस 40 मतलब ये हुआ, क्लियर, ये हुआ 40, ये हुआ माइनस 40, तो ये मैं लिख रहा हूं माइनस 40। ठीक है, माइनस 40 लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा देखो ये था 40 J कैप और ये हुआ माइनस 40। अगर 40 I कैप इस डायरेक्शन में है तो माइनस 40 इस डायरेक्शन में है, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा भाई, ये हुआ रिजल्टेंट जो क्या है 40√2 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में बार्ट का वेलोसिटी कितना है, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन 40√2, और डायरेक्शन कौन सा है, ये देखो, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट और ये हुआ ईस्ट। दोनों वेक्टर सेम है तो रिजल्टेंट एकदम बीच में से निकलेगा, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन हुआ नॉर्थ और ये हुआ वेस्ट। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में बार्ट का वेलोसिटी का ये हुआ मैग्नीट्यूड, 40√2 डायरेक्शन हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी टाइप का सेम प्रॉब्लम है, कॉपी कर लो, और 2 प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सिमिलर है,
कार A moves due north with speed 40 km per hour while car B moves due east with speed 30 km per hour। तो ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट और ये हुआ ईस्ट। तो चलो फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कौन सा बड़ा बात है? कार ए मूव्स विथ ड्यू नॉर्थ, तो ये हुआ हमारा कार जा रहा है, ये हुआ कार नॉर्थ मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ कार कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। While car B moves due east with speed 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये है, अच्छा कार A है ना, ये हुआ कार A, अच्छा ये कार A है, मैंने कार C कहां से लेकर आया? अच्छा चलो ये हुआ कार B, इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो कार A जा रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में, कार B जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। कार A जा रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में और कार B जा रहा है, ये हुआ कार B का वेलोसिटी जो है टुवर्ड्स ईस्ट। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू A। तो A के रेस्पेक्ट में मतलब A कार के रेस्पेक्ट में B कार का वेलोसिटी क्या होगा? तो ये है नोटेशन, वेलोसिटी ऑफ कार B with respect to A, velocity of car B with respect to A। तो ये हुआ velocity of car B minus velocity of car A। ये कितना हुआ देखो, velocity of car B with respect to car A, velocity of car B कितना हुआ? ये हुआ 30 I कैप। कार B जा रहा है x डायरेक्शन में और कार A जा रहा है y डायरेक्शन में, तो ये हुआ 40 J कैप। तो सिंपल मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा। कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है 30 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 40 होल स्क्वायर, ये सिंपल आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन डायरेक्शन कौन सा होगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर को प्लॉट करेंगे 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। तो ये मैं प्लॉट कर रहा हूं 30 आई कैप, 30 आई कैप मतलब ये हुआ 30, ये हुआ 30, ये हुआ 30 और माइनस 40 जे कैप, माइनस 40 जे कैप मतलब नीचे के डायरेक्शन में ये हुआ 40। अच्छा इसको हम लोग 40 से लिख रहे हैं। अब रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट से ये हुआ डायगोनल, डायगोनल 13 बन गया, ठीक है। अच्छा ये हुआ रिजल्टेंट मतलब ये दोनों वेक्टर का ये हुआ वेलोसिटी ऑफ VBA। क्लियर। तो ये हुआ वेक्टर और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो हुआ ये, और ये हुआ डायरेक्शन। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वो कितना आया 50। क्लियर 50। अच्छा ये एंगल हमें फाइंड करना होगा। अच्छा ये 40 है तो ये भी आएगा 40। अच्छा देखो अगर मैं, अच्छा ये 37 का ट्रायंगल याद है? 37 का ट्रायंगल, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 37 डिग्री। तो मैं अगर साइन 37 ना, अच्छा तो मैं अगर ये वाला एंगल 37 लेता हूं तो ये कितना आएगा? ये आएगा, अच्छा साइन 53 37 ना, 37 ये हुआ 53। देखो ये एंगल आएगा 37 डिग्री, क्योंकि 37 डिग्री का, अच्छा यहाँ पर 3 है तो ये 30 40 50 ले सकते हो तुम। 37 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड होता है 30, इसके साथ ये होता है बेस 40 और ये हुआ 50। तो अगर ये 37 है, ये कितना हुआ 90 और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 53 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। क्लियर। ये हुआ 37, ये हुआ 90 और ये हुआ 53 डिग्री। तो ये हुआ रिजल्टेंट का डायरेक्शन। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? देखो ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है ईस्ट और ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है साउथ बेटा जी, साउथ। तो तुम चल रहे हो ईस्ट से 53 डिग्री साउथ में, ओके। तो तुम चल रहे हो ईस्ट से 53 साउथ में, तो हम लोग लिखेंगे एट एन एंगल, ये हम लोग लिखेंगे 53 डिग्री। ये तुम बोल सकते हो 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो अच्छा हम लोग जा रहे हैं ईस्ट से साउथ का डायरेक्शन में, तो पहले आएगा साउथ ऑफ ईस्ट आएगा, ये हुआ साउथ ऑफ ईस्ट। ये हुआ रिजल्टेंट का डायरेक्शन साउथ ऑफ ईस्ट, क्योंकि तुम ईस्ट से साउथ की तरफ चल रहे हो। ये हुआ एंगल 53 डिग्री, तो एक्चुअली पहले साउथ आता है उसके बाद ईस्ट आता है।
तुम ईस्ट से जा रहे हो साउथ में 53 डिग्री, तो साउथ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब है ईस्ट से 53 डिग्री साउथ पर जाने पर ये हुआ रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्लियर? कॉपी कर लो। तो ये है इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रॉब्लम, और ये मैं तुम लोग के लिए होमवर्क के जैसे छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? A 100 meter long train crosses a man traveling at 5 km per hour in opposite direction in 6 second velocity of train। तो ट्रेन का लेंथ है 100 मीटर और ट्रेन और पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और ट्रेन उस पर्सन को 6 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रहा है। तो ट्रेन का वेलोसिटी हमें ढूंढना है और पर्सन का वेलोसिटी गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। मान लो ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रहा है और पर्सन आ रहा है इस डायरेक्शन से। ट्रेन का लेंथ कितना है? 100 मीटर और पर्सन का वेलोसिटी है ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ट्रेन ने उस पर्सन को 6 सेकंड के अंदर पूरा क्रॉस कर दिया। तो हमें ट्रेन का वेलोसिटी ढूंढना है। तो आई होप ये प्रॉब्लम आप लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। तब तक ट्राई करते रहो। ऑल द बेस्ट।